बात अब सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। इस बार टारगेट पर इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जिसे बदनाम करने के लिए एक इंटरनेशनल नेक्सस एक्टिवेट हो चुका है। मई 2026 में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआरएफ के सामने एक एडवोकेसी ग्रुप सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट ने एक ऑफिशियल रिटन टेस्टिमोनी सबमिट की। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट से सीधा डिमांड किया है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट के तहत टारगेटेड फाइनेंशियल और ट्रैवल सैंक्शंस लगाए जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए इन नेताओं को माइनॉरिटी रिप्रेशन और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का एनेबलर बताया है। इस हियरिंग के बाद यूएससीआईआरएफ ने अपनी 2026 की एनुअल रिपोर्ट में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को रिकमेंड किया है कि इंडिया को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की तरह डिजिग्नेट किया जाए, और आरएसएस के साथ साथ इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर भी सैंक्शंस लगाए जाएं। लेकिन इस पूरे इंटरनेशनल प्रेशर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स पता है क्या है? लेट्स लुक एट द एक्चुअल डेटा एंड डेमोग्राफिक्स। जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो डेटा साफ दिखाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन पिछले कुछ डेकेड्स में लगातार डिक्लाइन हुई है। वहाँ माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स और डेमोग्राफिक शिफ्ट पर ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर खामोश रहती है। दूसरी तरफ इंडिया में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक माइनॉरिटी पॉपुलेशन लगातार बढ़ी है और उन्हें हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और प्रोटेक्शन मिला है। फिर भी ग्लोबल स्टेज पर टारगेट सिर्फ भारत को किया जाता है। यही वजह है कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएससीआईआरएफ की इस रिपोर्ट को तेजी से और सख्त शब्दों में खारिज कर दिया। एमईए ने साफ कहा कि ये कमीशन एक बायस ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मोटिवेटेड, डिस्टॉर्टेड और क्वेश्चनेबल आइडियोलॉजिकल एजेंडा पुश कर रही है। लेकिन सबसे शॉक करने वाली बात यह है कि जब अमेरिका भारत के खिलाफ ऐसे स्क्रिप्ट लिख रही होती है तो हमारी डोमेस्टिक अपोजिशन कैसे रिएक्ट करती है। इसी टाइम पर इंडिया में कांग्रेस लीडर्स ने उत्तर प्रदेश और आसाम जैसे सेवरल स्टेट्स में मल्टीपल इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स फाइल कर दी, जिसमें उन्होंने सीएम शर्मा के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को टारगेट करते हुए इमीडिएट एफआईआर्स की मांग की। जब भी अमेरिका से सैंक्शंस की बात आती है तभी डोमेस्टिक लेवल्स पर ऐसे हाइपर एक्टिविटी क्यों शुरू हो जाती है? देश की इमेज बचाने के बजाय वो उन्हीं पॉइंट्स को डोमेस्टिक लेवल पर वेपनाइज करने लगता है। ग्लोबल बॉडीज जब पड़ोसी देशों के रियल डेमोग्राफिक डिक्लाइन पर आंखों को बंद कर लेती है और सिर्फ भारत को टारगेट करती है तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना जरूरी है। कमेंट डाउन नैरेटिव एंड आई सेंड यू द सब कॉन्टिनेंट डेमोग्राफिक रिपोर्ट, the actual data of minority population shifts across India, Pakistan, and Bangladesh over the last 50 years.